नमस्ते। क्या आपने कभी सोचा है कि वैम्पायर अगर दिल्ली में रहने लगें तो क्या होगा? और क्या होगा अगर एक वैम्पायर को एक सीधे सादे इंसान से प्यार हो जाए? यही कहानी है 2025 की सबसे बड़ी हॉरर कॉमेडी थम्मा की, जो आपको हंसाएगी भी और डराएगी भी। यह कहानी शुरू होती है एक नए वैम्पायर ग्रुप से, जिन्हें बेटाल कहते हैं। यह ग्रुप इंसानों से दूर रहता है और उनके खून को जहर मानता है। हमारा हीरो है आलोक गोयल, जो दिल्ली का एक मजेदार और थोड़ा अनाड़ी पत्रकार है। वह जंगल में भटक जाता है, जहां एक भालू उस पर हमला कर देता है। तभी उसकी मुलाकात होती है बेतल कबीले की सबसे ताकतवर लड़की तड़का से। तड़का आलोक को बचाती है और बस पहली नजर में ही दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। यह प्यार बेतल के कबीले के सबसे बड़े नियम को तोड़ता है, इंसानों से दूर रहो। क्योंकि 1947 में बेतलों ने इंसानों की नफरत और खून खराबा देखा था, इसलिए उन्होंने तय किया था कि वे कभी भी इंसानों से रिश्ता नहीं रखेंगे। तड़का अपना नाम बदलकर तारिका रखती है और आलोक के साथ शहर में रहने लगती है। आलोक के पिता को उस पर शक होता है, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाते। यह सब चल ही रहा होता है कि एक भयानक हादसे में आलोक बुरी तरह घायल हो जाता है। उसे बचाने के लिए तड़का अपने कबीले का सबसे बड़ा नियम तोड़ देती है और आलोक को बेतल बना देती है। आलोक के बेतल बनते ही सदियों से जेल में बंद सबसे खतरनाक और खून का प्यासा बेतल लीडर यक्षवासन यानी कि थम्मा को इस बदलाव का पता चल जाता है। यक्षवासन इंसानों का खून पीने की वकालत करता था, इसलिए उसे कैद कर दिया गया था। अब वह आजाद होने की साजिश रचता है। इधर आलोक अपनी नई बेतल शक्तियां और खून की प्यास को संभालना सीख रहा है, जिसमें तड़का उसकी मदद करती है। आलोक के पिता उसे ठीक करने के लिए हॉरर यूनिवर्स के जाने पहचाने एग्जॉर्सिस्ट प्रभाकर, जो मुंजिया में थे, से मिलते हैं, जो उस समय घायल भेड़िया यानी भास्कर भेड़िया फिल्म से को ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इस कनेक्शन के कारण एक जबरदस्त बेतल बनाम भेड़िया बेटाल वर्सेस भेदिया की लड़ाई होती है। यह लड़ाई असल में यक्षवासन से लड़ने के लिए एक अभ्यास और रणनीति होती है। अंत में यक्षवासन जेल तोड़कर आजाद हो जाता है और बेतलों के कबीले पर राज करना चाहता है, ताकि वह पूरी दुनिया में इंसानों का खून बहा सके। फिल्म का क्लाइमैक्स आलोक और यक्षवासन के बीच की भीषण लड़ाई है। इस लड़ाई में आलोक पूरी तरह से अपनी बेतल पहचान को अपनाता है और एक चमत्कारी शक्ति की मदद से यक्षवासन को हरा देता है। आलोक अब बेतल कबीले का नया थम्मा और रक्षक बन जाता है। फिल्म के अंत में एक और पिछली फिल्म का विलेन दिखाई देता है, जो बताता है कि उसने ही यक्षवासन को आजाद करवाया था। यह सीन भविष्य के और बड़े खतरों की ओर इशारा करता है और बताता है कि यह सुपरनेचुरल दुनिया कितनी आपस में जुड़ी हुई है।